अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूं सलमा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। आज मैं अपने किचन में आपको दे रही हूं मीठी टिक्कियों की रेसिपी। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, सूजी आधा कप, चीनी 1.5 कप। ये मैंने इसमें 2 हरी इलायची डाल के तो शुगर का पाउडर बना लिया। इसके अलावा हमें चाहिए तिल थोड़े से, और इसके अलावा हमें चाहिए सौंफ और 1 चुटकी नमक की। इसके अलावा हमें चाहिए दूध आटे को गूँदने के लिए। तो चलें अपना आटा गूँदना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैदा मैंने ये वाले जो 2 कप हैं, मेजरमेंट के हिसाब से 2 कप लिए हैं। अगर के आपके पास ऐसे कप नहीं हो तो आप चाय वाले कप भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे मैदा, और मैदे को हम अच्छे तरीके से छान के यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने जो अपनी शुगर ग्राइंड की थी और ग्रीन इलायची इसको डाल देंगे, छोटी इलायची। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी ये वाला जो छोटा कप है, ये वाला 1 कप सूजी का। मतलब अगर बड़ा कप आप मैदे का डालो 2, तो छोटा आधा कप सूजी का डालोगे। इसके बाद जी सौंफ और नमक भी डाल दिया, और 3 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल के। इसके बाद हम इस तमाम मिक्सचर को हाथों के साथ कर लेंगे, अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। दूध में आपको डालने के बाद बताऊंगी कि हमने कितना ऐड किया है, क्योंकि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता गूंदना है, और एक सख्त आटे की तरह इसको हमने गूंदना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, एकदम से सारा दूध नहीं डाल देंगे। तो इस तरह से इसको गूँदेंगे हम, और इस आटे को या इस डो को सख्त होना चाहिए, नरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको इसमें मैंने जो दूध इस्तेमाल किया वो तकरीबन 1 कप दूध यूज़ हुआ है मेरा। नीम गर्म दूध था। ये बस डो को मैंने गूँद लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी इस तरह से कवर करके, तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया है, और आटा हमारा बिल्कुल अब रेडी है। इसके साथ हम टिक्कियाँ बनाएँगे। सबसे पहले हम इस तरह से आटे का पेड़ा बना लेंगे जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं। उसके बाद हम तख्ता ले लेंगे जिस पे हम रोटियां बनाते हैं। इसको हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे, और ये जो हमारी डो है इसको भी हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। इस पे हमने मैदा वगैरह डस्टिंग नहीं करनी है। और जो रोलिंग पिन है इसको भी हम ऑयल अच्छे तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको डो को ऐसे बेलेंगे जैसे रोटी बेलते हैं, थोड़ा मोटाई में रखेंगे, ठीक है, थोड़ा मोटा-सा। उसके बाद हम इस पे तिल डालेंगे, और तिल डालने के बाद उनको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। पहले ऑयल लगाएँगे, फिर तिल डालेंगे, फिर अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। अब दूसरी साइड पे भी पहले हम लगाएँगे ऑयल, उसके बाद उस पे हम तिल स्प्रिंकल करेंगे, और फिर हाथ से अच्छे तरीके से प्रेस करके एक दफ़ा रोलिंग पिन के साथ सेट कर लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तिल इसके अंदर जा चले जाएँ। तो इस तरह से बस जी, ये अब हमारी रोटी हमने इतना ही इसको बेलना है। इसके बाद हम इस तरह के लेंगे, सांचा कह लें आप इसको, कुकी कटर कह लें, तो ये बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो गोल शेप में आप काटें। अगर आपके पास इस तरह के कुकी कटर ना हो तो आप कोई भी गोल ढक्कन ले सकते हो, और आप जो डिफरेंट शेप्स हैं इसमें उसके साथ काट सकते हो। इस तरह से आप काट के बनाओगे तो बच्चे ख़ास तौर पे बहुत पसंद करके खाएँगे, शौक़ से खाएँगे। तो मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ इसकी, डिफरेंट शेप की। इस तरह से रखेंगे, उसके बाद इसको प्रेस करेंगे, और इस तरह से ये देखें कितनी आसानी के साथ कटिंग हो जाएगा। इसी तरह हम वन बाय वन सारी जो हमारी रोटी हमने बेली हुई है डो की, इसमें से हम कटिंग कर लेंगे अपनी टिक्कियों की डिफरेंट शेप्स में। और जो बाकी का एक्स्ट्रा आटा होगा इसको हम उठा लेंगे, और इसको भी बाद में इसका भी हम पेड़ा बना के तो इसको रोल करके दोबारा से इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब इसको सबको साइड पे कर लेते हैं। इसके बाद हमने पैन में डाल लिया घी तकरीबन 1 कप। इसको हमने करना है गरम, थोड़ा-सा गरम करना है, बहुत तेज़ गरम नहीं करना। और जो हमारी फ्लेम है वो इस टाइम में लो होगी जब इसमें हम टिक्कियाँ ऐड करेंगे। तो लो फ्लेम में ऐड करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम मीडियम कर लेंगे,
इस तरह से सारी टिक्कियाँ डाल लेंगे। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ये बात आप अपने ज़हन में रखना, क्योंकि एक जब हम इसको गरम-गरम घी में एकदम डाल देंगे, तो ये नीचे से बिल्कुल जल जाएँगी। तो आपको पता है कि मैदा और सूजी जो है ना कच्चा है, तो उसको कुक होने में टाइम लगेगा। जब ये पक जाएँगी, तो ये खुद ही ऐसे ऊपर थोड़ा-सा फ्लोट कर आएँगी। तो अब इनको एक साइड से आप पकने दें, इनको हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है, वरना ये टूट जाएँगी। जब इस तरह से ऊपर से कलर चेंज हो जाए, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि नीचे से भी अब ये इस तरह के ब्राउन कलर की हो गई हैं। इसी तरह का कलर करना है इनका, और इस तरह सारी चेंज कर लेंगे, तो फिर ये टूटेंगी भी नहीं। ये देखें, अब उस साइड से भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, इसका कलर चेंज हो गया है दोनों साइडों से। ये देखिए ब्राउन कलर बहुत खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपनी ये सारी टिक्कियाँ निकाल लेंगे, तो बाकी जो हैं वो भी हम इसी तरह वन बाय वन डाल के तो निकाल लिए हमने, और अब हम आपको दिखाएँगे इनकी फाइनल लुक। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीठी टिक्कियाँ बन कर के तैयार हैं, डिफ़रेंट शेप में। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें कितनी ख़स्ता और कितनी मज़े की देखने में लग रही हैं। तो ये खाने में भी इतनी ही मज़े की होंगी, आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।